मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, आप लोग देख सकते हो कोई एक्टिव एक्ने, कोई क्लॉग्ड पोर्स, कोई कोमेडोन्स कुछ भी नहीं है एंड लुक एट दैट ग्लो। मॉनसून्स आर हियर एंड मॉनसून के साथ आती है बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम, स्पेशली इफ यू आर एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। ह्यूमिडिटी, चिप स्वेटिंग, एवरीथिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लॉग्ड पोर्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने एंड सो मच मोर। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है टू मेंटेन अ गुड स्किन केयर रूटीन एंड दिस इज द स्किन केयर रूटीन दैट आई फॉलो। देखने में अभी आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा बट दैट इज बिकॉज आई हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस फॉर यू गाइज। एंड ऑल्सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों ही स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली नॉन स्पॉन्सर्ड एंड अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को एक्सपेंसिव लगता है तो इन सबके अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। सारे प्रोडक्ट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर टैग सेक्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक देम आउट। सो यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, बट इफ यू हैवंट ऑलरेडी प्लीज कंसिडर हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता चले दैट यू लाइक सच काइंड ऑफ वीडियोस एंड आई शैल मेक मोर ऑफ देम। नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द वीडियो। सो एज यू ऑल नो, स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप होता है अपने स्किन को क्लीन करना, क्योंकि अगर आपकी स्किन क्लीन ही नहीं है तो कुछ भी लेयर करने का कोई फायदा नहीं है। फेस क्लेंजर्स की बात करें तो सबसे पहले आई हैव दिस अनुआ का क्लेंजिंग ऑयल। पहले मैं क्लेंजिंग बाम्स यूज करती थी बट सिंस द मोमेंट आई स्टार्टेड यूजिंग क्लेंजिंग ऑयल्स आई सॉ सच अ ह्यूज डिफरेंस। क्लेंजिंग ऑयल्स मेरी स्किन को ज्यादा अच्छे से क्लीन कर देते हैं, दे डोंट फील हेवी ऑन द स्किन, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ते, कोई क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम नहीं रहती। इफ यू आर ऑल्सो समवन जो डबल क्लेंस करता है उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं, सो डिच योर क्लेंजिंग बाम्स एंड स्विच टू अ क्लेंजिंग ऑयल इंस्टेड। दिस स्टेप इज ओनली फॉर योर पीएम रूटीन, इसको मॉर्निंग में करने की कोई भी नीड नहीं है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो या मेकअप लगाते हो यू कैन नॉट स्किप ऑन डबल क्लेंजिंग, अदरवाइज यू विल हैव क्लॉग्ड पोर्स। आई यूज द ब्यूटी ऑफ जोसन का जिनसेंग क्लेंजिंग ऑयल ऑल्सो। मैं इन दोनों को अल्टरनेट करके यूज करती हूँ बट दिस वन इज माई पर्सनल फेवरेट। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट उस प्राइस में आपको क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिलती है एंड मैं इसको पिछले 1 महीने से यूज कर रही हूँ एंड आई हैव स्टिल नॉट फिनिश्ड इवन 1% ऑफ द बॉटल। तो ये आपको काफी लंबा टाइम चलता है, तो अगर आप उस हिसाब से देखो इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव बट ऑफ कोर्स आई विल लिंक सम अफोर्डेबल ऑप्शंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मूविंग ऑन टू आवर सेकेंडरी क्लेंजर, ये है फेस शॉप का अपडेट 365 मास्टर ब्लेंडिंग फोमिंग क्लेंजर। नाउ मॉनसून्स में इट इज अ मस्ट टू यूज अ फोमिंग क्लेंजर, और कोई क्लेंजर्स मत यूज करो, फोमिंग क्लेंजर्स बहुत अच्छे से डीपली स्किन को क्लीन कर देते हैं एंड दिस वन इन पर्टिकुलर इज माई फेवरेट क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रेची फील नहीं करती है। इसको मैं मॉर्निंग में भी यूज करती हूँ एंड नाइट में भी यूज करती हूँ एज माई सेकेंडरी क्लेंजर एंड दिस इज द ओनली फेस वॉश दैट आई यूज ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। फेस शॉप का ही राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लेंजर जो आता है दैट ऑल्सो आई रियली लाइक, बट ये वाला मुझे उससे थोड़ा सा ज्यादा पसंद है बिकॉज दैट कैन फील अ लिटिल ड्राइंग ऑन योर स्किन विच आई तो डोंट माइंड, इट वर्क्स वेल फॉर माई स्किन, बट इफ दैट इज द केस फॉर यू गिव दिस वन अ ट्राई। ये तो आपको मंथ्स लास्ट करेगा इवन अगर आप इसको 2 टाइम यूज कर रहे हो बिकॉज यू जस्ट नीड अ पी साइज अमाउंट ऑफ दिस एंड इतने से ना पूरा फेस क्लीन हो जाता है, इतना ज्यादा ये फोम करता है। नेक्स्ट स्टेप इज टोनर। टोनर के लिए आजकल मैं यूज कर रही हूँ ये राउंड लैब का 1025 डोगडो टोनर। नाउ ये मेरे को पीआर में आया था एंड इसको आप देखो मैंने काफी यूज कर लिया है क्योंकि आपको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी यूज करनी पड़ती है, तो ये भी आपको काफी लंबा लास्ट करेगा। नाउ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस टोनर इज कि इसमें ना स्लाइटली एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। इट कंटेन्स हैचिंग EX07 which effectively helps remove dead skin cells and leave the skin feeling moisturized। मेरे को इस सीजन में ना अपनी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट करना पसंद नहीं है क्योंकि स्किन वैसे ही बहुत ज्यादा मेरी सेंसिटिव हो जाती है एंड उसके ऊपर से अगर मैं बहुत एक्सफोलिएट कर दूं ना तो मेरे स्किन का बैरियर डैमेज हो जाता है। सो दिस टोनर वर्क्स रियली गुड एंड आई फील ये टोनर तो आप ऑल स्किन टाइप्स में यूज कर सकते हो बिकॉज इट गिव्स वेरी स्लाइट एक्सफोलिएशन एंड येट कीप्स योर स्किन वेरी मॉइस्चराइज। तो इस सीजन के लिए आई फील अ टोनर लाइक दिस इज जस्ट परफेक्ट। अगर इसका आप अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो तो डॉट एंड की का वाटरमेलन टोनर इज वेरी गुड। नेक्स्ट आजकल मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करा है एसेंस, मेनली बिकॉज यू गाइज वांटेड मी टू ट्राई देम आउट, बट सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग एसेंस इन माय स्किन केयर रूटीन माय स्किन केयर गेम जस्ट चेंज्ड एंड हाउ। ये आप ग्लो देख रहे हो, ये ग्लो मेनली बिकॉज ऑफ 2 प्रोडक्ट्स है जिसमें से एक प्रोडक्ट है एसेंस, स्पेशली पेप्टाइड एसेंस। मैंने काफी सारे एसेंस यूज किए जो मुझे उतने पसंद नहीं आए। आई हैव बीन लविंग यूजिंग पेप्टाइड्स।
नाउ दिस इज नॉट अ मॉनसून स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट। ये इंग्रेडिएंट मैंने अपने स्किन केयर में इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज पेप्टाइड्स आपको एंटी एजिंग में मदद करते हैं। नाउ दैट आई हैव टर्न 25 आई फील आई हैव टू स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स in my skincare routine because obviously and this is the one that I'm currently using। ये है Conscious Chemist का 6 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स कोलाजन बूस्टिंग फर्मिंग एसेंस। नाउ ये बोलते हैं कि इसमें 6 पेप्टाइड टेक्नोलॉजी है। मेरा पेप्टाइड्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उतना डिटेल में अभी आप लोगों को नहीं बता सकती। मे बी इन अ कपल ऑफ ईयर्स व्हेन आई हैव गुड नॉलेज अबाउट पेप्टाइड्स आई विल शेयर इट विद यू। बट वन थिंग जो मैंने इसके साथ नोटिस करी है, इसका बहुत जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, बहुत इजीली स्किन में स्प्रेड हो जाता है और चुटकियों में अब्सॉर्ब हो जाता है। लाइक इट ड्राइज डाउन सो क्विक। आपको बिल्कुल इसके साथ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती बट इट फॉर्म्स माई स्किन इंस्टेंटली। एंड मैंने जब रिसर्च किया था तो दैट इज व्हाट पेप्टाइड्स स्पेशली आर्गिलाइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज सपोज टू डू। बहुत तुरंत आपकी स्किन को फर्म कर देता है एंड स्किन ना काफी ऐसे बाउंसी बाउंसी लगने लग जाती है एंड टाइट फील होने लग जाती है which is a really good feeling and that is something you want your anti-aging products to do। so this is the one that I've been currently using। ये काफी inexpensive है। देखो MRP अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा महंगा लग सकता है बट इस पे बहुत ही क्रेजी डिस्काउंट्स चलते रहते हैं सो उसके हिसाब से तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सीरम। मेरे पास 2 ही सीरम्स है। एज आई सेड आई डोंट कॉम्प्लिकेट माई स्किन केयर स्पेशली इन द मॉनसून सीजन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इफ यू आर एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, go for a salicylic acid 2% serum। you cannot do without this serum in this season क्योंकि इतनी गर्मी चिपचिप और इतने पसीने की वजह से ना आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं एंड इतना मेजर एक्ने ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं ना मॉनसून में कि मैं क्या बताऊं। दिस इज द सीरम दैट हैज सेव्ड माय स्किन। आप अगर ये एक्ने स्कार्स देखोगे ना तो ये मुश्किल से 1 महीने पुराने भी नहीं है एंड 1 महीने के अंदर अंदर मेरी स्किन एकदम देखो क्लीन हो चुकी है। देयर इज नो टेक्सचर, माय स्किन इज ऑल क्लियर्ड ऑफ द एक्ने, एक्टिव एक्ने एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस सीरम। ये है ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड 2% सीरम एंड मैंने इतने सारे सैलिसिलिक एसिड सीरम्स पिछले कुछ सालों में ट्राई किए हैं बट दिस वन इज द एब्सोल्यूट बेस्ट। इसको मैं मॉर्निंग में यूज नहीं करती हूँ, दिस इज ओनली फॉर योर PM रूटीन्स एंड इसको मैं ऑल्टरनेट डेज पे यूज करती हूँ, एवरीडे यूज नहीं करना है। इट डज नॉट हैव अ वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, इट इज मोर लाइक अ जेल बट बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में एंड ये थोड़ा सा स्टिकी फील करता है बट द मोमेंट यू लेयर योर अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स वो स्टिकीनेस चली जाती है। बट द वन थिंग यू विल नोटिस इंस्टेंटली विद दिस सीरम इज दैट इट मेक्स योर स्किन लाइक अ बेबीज बम। इट फील्स सो स्मूथ एंड सो सॉफ्ट एंड द नेक्स्ट डे दैट यू वेक अप योर स्किन्स टेक्सचर विल बी हाफ गॉन एंड आपके एक्टिव एक्नेस को भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। दिस आई फील इज अ जेम and I don't know why I did not use it earlier but if you are an oily acne prone skin girly definitely give this one a shot। Another serum that I've been using is this Foxtail ka niacinamide clarifying serum। Now you guys know niacinamide is the safest ingredients for all skin types especially for oily acne prone skin type क्योंकि niacinamide help करता है आपके acne scars को fade करने में, texture को remove करने में and आपके जो sebum production है उसको control करता है and that is exactly what you need in the monsoon season। And this niacinamide serum blew my mind। You guys have not seen me talking about a lot of niacinamide serums क्योंकि सारे नहीं काम करते हैं। There were only 2 niacinamide serums that I feel worked for me in the past but I wanted to try out something new and Foxtail के products मैंने बहुत ज़्यादा try किए भी नहीं थे so I gave this one a shot। Why? Because this has 12% niacinamide and azelaic acid which is a bomb combination for oily skin type। This product is great। इसको मैं night time day time daily use करती हूँ twice a day and this has been working so great for my skin। You see that glow। आप इसके एप्लीकेशन क्लिप में भी देखना इस प्रोडक्ट को लगाते ही मेरी स्किन पे जो ग्लो आ गया है एंड ये स्किन केयर क्लिप्स मैं 1-2 घंटे पहले शूट कर चुकी हूँ। लुक एट दिस ग्लो, इट इज स्टिल देयर ऑन माई फेस एंड ये ग्लो कहीं भी नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से ऑयल लगा रखा है तो अभी आपको दिख रहा है, नो दिस विल नॉट गो एनीवेयर, योर स्किन विल कीप ग्लोइंग एंड दिस प्रोडक्ट रियली हेल्प्स विद दैट। नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स मॉइस्चराइजर एंड देयर आर 2 जो मुझे करंटली बहुत पसंद आ रहे हैं। ये तो एक्वालॉजिका का हाइड्रा जेल मॉइस्चराइजर है इल्यूमिनेट प्लस वेरिएंट में जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं
वाइल्ड बेरीज एंड अल्फा आर्ब्यूटिन। अल्फा आर्ब्यूटिन अगेन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है टू फेड अवे डार्क स्पॉट्स। एंड लुक एट दिस, मैं इसके टब को ना खाली कर चुकी हूँ। लुक एट हाउ बिग दिस टब इज। दिस मॉइस्चराइजर आई पर्सनली फील इज so good. I don't know why not a lot of people talk about this. Oily acne prone skin के लिए you guys are going to love this product. ये इतना light gel है, बहुत अच्छे से आपकी skin को moisturize कर देता है, but it does not feel heavy or sticky on your skin, and that is exactly what we need our moisturizers to do. इसके तीनों ही variants बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. I think अभी तक का ये मेरा तीसरा टब है जो खाली होने वाला है, and I still have 2 in the backup. That is how much I love it. And the best part is ये बहुत ही सस्ता आता है. अगर आप इसको buy one get one के ऑफर में उठाते हो ना, मतलब दिस विल बी सच एन इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट एंड सच अ गुड मॉइस्चराइजर. अनदर मॉइस्चराइजर जो अभी मैंने रिसेंटली ट्राई किया है, मैं 1-2 हफ्ते से यूज कर रही हूँ एंड आई हैव बीन लविंग, इज दिस वन फ्रॉम फॉर्मूला RX. ये है इनका हाइड्रावेल हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइजर, 100% ऑयल फ्री, एंड दैट इज व्हाट आई लुक फॉर इन अ मॉइस्चराइजर, स्पेशली इस सीजन में, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से एनीवेज मेरी स्किन बहुत ज्यादा स्वेट करने लग जाती है, बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है, तो आई डोंट वांट माय मॉइस्चराइजर टू हैव any oil whatsoever, and this one has been working really good. मैंने पास्ट में भी बहुत ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स यूज किए हैं, डर्माकोका, एक्वालॉजिका का, एंड दे वर नॉट गुड. माय स्किन यूज्ड टू स्वेट लाइक अ पिग आफ्टर यूजिंग देम. डॉक्टर शेट्स का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, एंड द नेक्स्ट आई लव्ड इज दिस वन फ्रॉम फॉर्मूला RX. बहुत ही लाइट जेल कंसिस्टेंसी है, इट फील्स लाइक वाटर ऑन योर स्किन, बहुत आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है, इट कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड एंड प्लम्प. इसको लगाने के कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ घंटे के बाद आपको दोबारा मॉइस्चराइजर की नीड पड़ जाएगी, एंड दिस वन इज रियली गुड. तो मॉइस्चराइजर आजकल तो मैं मेनली नाइट टाइम में ही यूज कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द सीजन माई स्किन फील्स वेरी ऑयली थ्रू आउट द डे. सो व्हाट आई हैव बीन डूइंग इंस्टेड इज आई हैव स्किप्ड मॉइस्चराइजर्स दिन में, एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस सनस्क्रीन. ये है ब्यूटी ऑफ जोसिन का रिलीफ सन राइस प्लस प्रोबायोटिक SPF 50+ PA4+, एंड दिस इज द फर्स्ट ओरिजिनल वर्जन जो कि बहुत क्रीमी है, बहुत हाइड्रेटिंग है. एंड अगर आप ऑयली एक्ने प्रोन स्किन हो और आप इस सनस्क्रीन को यूज करते हो तो आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, वरना आपकी स्किन ज्यादा ऑयली फील हो सकती है. बट अगर आप कोई नॉर्मल सनस्क्रीन यूज कर रहे हो जेल बेस्ड या नॉट दैट हाइड्रेटिंग, सो डू नॉट स्किप ऑन मॉइस्चराइजर. बहुत ही हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है, इट फील्स लाइक अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर, एंड ऑल्सो क्योंकि इसमें SPF 50+ PA4+ हैं तो आपको एकदम ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन भी मिलता है. दिस सनस्क्रीन इज हाइप्ड फॉर ऑल द राइट रीजंस. नो मैटर व्हाट यू डू और डोंट डू नॉट स्किप ऑन योर सनस्क्रीन्स व्हाटसोएवर. ए गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन, इनफ कि आपका फेस नेक पूरा अच्छे से कवर हो जाए. डू नॉट गो फॉर द 2 फिंगर 3 फिंगर वाला रूल, बिकॉज अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो यू कैन नॉट लेयर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि फिर आपके पोर्स क्लॉग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. इवन इफ यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे विल सजेस्ट यू. इफ यू have acne prone skin, you will not layer a lot of products. Next is a night cream that I have been loving. ये है Beauty of Joseon की Revive Eye Serum Ginseng plus Retinol. बहुत ही लाइट वेट आई क्रीम है. ना आई नो आज तक मैंने किसी आई क्रीम के बारे में बात नहीं किया बिकॉज मैं यूज ही नहीं करती थी. आई डिड नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ आई क्रीम्स बिकॉज दे हैव द सेम ingredients as your moisturizers, but since I've turned 25, I've started noticing 2-3 fine lines under my eyes, and that really bothered me, and hence I decided to invest in a couple of eye creams. 82 East की तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. This one is really good. बहुत ही लाइट वेट है. मैं इसको अपने रिंग फिंगर से अच्छे से मसाज करती हूँ सर्कुलर मोशन में, बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ, एंड इसके साथ मेरे अंडर आइज पे काफी इफेक्ट दिखता है. इफ यू हैव डार्क अंडर आइज इट विल हेल्प विद दैट. फाइन लाइन्स वगैरह है तो भी हेल्प करेगा. वाई? बिकॉज दिस हैज रेटिनल, एंड रेटिनल काफी अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट होता है. सो दिस आई क्रीम आई फील इज वर्किंग एंड इट इज रियली गुड. सो यू कैन चेक इट आउट. एंड अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं है सो यू कैन डेफिनेटली स्किप ऑन आई क्रीम्स. नॉट अ मस्ट हैव. आप अपना थोड़ा सा मॉइस्चराइजर एक्स्ट्रा लेके अपने आईज के अराउंड लगा दो, बिकॉज आईज आपकी सबसे ड्राई एरिया होती है, तो दैट नीड्स अनदर लेयर ऑफ मॉइस्चर, एंड दैट्स इट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर लिप प्रोडक्ट्स. तो डे के टाइम पे मेरे को टिंटेड प्रोडक्ट यूज करना पसंद है, तो ये मैं आजकल यूज कर रही हूँ. ये है नायका का बटर बॉम. दिस वन इज इन दिस शेड स्वीट पी. आई डोंट लाइक पिंक लिप बाम्स फॉर सम रीजन. मुझे पीच पसंद है एंड मुझे रेड पसंद है, एंड दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ रेड टिंट दैट यू कैन वेयर ऑन अ लिप बाम. बहुत ज्यादा ओपेक नहीं है, जैसे आजकल कुछ लिप बाम्स आ रहे हैं बिल्कुल ही ओपेक लिपस्टिक वाले फिनिश दे देते हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज पिगमेंटेड इनफ टू कवर माई टू टोन्ड लिप्स, बट साथ ही में बहुत ही अच्छा आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, शाइन भी अच्छी देता है, एंड ये जब रिमूव भी हो जाता है उसके बाद भी मेरे को तुरंत लिप बाम लगाने की नीड नहीं पड़ती. सो दिस इज अ गुड लिप बाम. इनिशियली मेरे को उतना ज्यादा पसंद
नहीं आया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा वैक्सी वैक्सी लग रहा था, बट अब क्योंकि कुछ टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ तो अब ये प्रोडक्ट काफी ना अच्छे से लूजन अप हो चुका है. सो नाउ इट ग्लाइड्स ऑन लाइक अ बटर. इट एक्चुअली इज अ बटर बॉम्ब एंड आई हैव बीन लविंग दिस प्रोडक्ट स्पेशली फॉर द टिंट एंड फॉर द नाइट टाइम. आई डोंट लाइक टिंटेड लिप बाम्स. मुझे थिक मास्क लगाने पसंद है बिकॉज माई लिप्स आर चैप्ड एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ पिकिंग ऑन माई लिप्स व्हेन आई एम एंग्शियस. सो आई लाइक टू अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ लिप मास्क एट नाइट ताकि सुबह तक मेरे लिप्स अच्छे से रिपेयर हो जाए. एंड द बेस्ट प्रोडक्ट आई फाउंड वाज Laneige लिप मास्क, बट गेस व्हाट, अ प्रोडक्ट हैज रिप्लेस्ड इट. एंड ये प्रोडक्ट ना Laneige लिप मास्क के आधे भी नहीं, 1/4 प्राइस में आता है आई थिंक. एंड दिस इज द Cuffs and Lashes का इंटेंसिव रिकवरी लिप मास्क. दे आर नॉट पेइंग मी टू से दिस, बट इसको मैं इतनी सारी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट. इट इज अ बॉम्ब प्रोडक्ट. ये काफी लाइट वेट है येट बहुत नरिशिंग है. एकदम अच्छी थिक लेयर में अप्लाई कर लेती हूँ, रात में लगाती हूँ ना, सुबह तक भी लिप मास्क कहीं नहीं गया होता है. माई लिप्स आर वेरी नरिश्ड, वेरी सॉफ्ट एंड बिल्कुल जो चैप्ड, और कई बार आई पिक ऑन माई लिप्स सो दे आर ब्लीडिंग. सुबह तक अच्छे से हील हो चुके होते हैं मेरे लिप्स एंड आई हैव बिन loving this one. And if you watch my previous videos, I have always complained about having dry chapped lips, but after I've started using this lip mask, my lips have been feeling so much better. I will definitely recommend you to get this one. And that is it for my monsoon skincare routine for oily acne prone skin type. आप लोग देख सकते हो कि इसका रिजल्ट काफी अच्छा है. लाइक लाइव क्लोजअप में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. माई स्किन हैज बीन वर्किंग रियली ग्रेट. सो या आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. इफ सो प्लीज लाइक दिस वीडियो सो दैट आई नो यू लाइक सच काइंड ऑफ वीडियोज. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. दिस इज द सोफाम शाउट आउट फॉर टुडेज वीडियो. आई रीड एंड रिस्पॉन्ड टू एवरी सिंगल कमेंट. सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो. I shall see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.